मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने जो बहुत प्यारी बात बताई है कि विकारों को श्रीमत पर चलकर इन विकारों से हमें दूर रहना है। इसके लिए बाबा ने कहा कि क्रोध जैसा जो विकार है, जिसको हम सब बहुत ही कॉमन मान देते हैं, अरे ये तो सब इतना तो होता ही है, उसको अभी बाबा कहते हैं कि ये दुखदाई है, खुद को भी दुख देता है और दूसरों को भी दुख देता है। तो इसको हमें दूर रहना है, इसको अंश मात्र तक को समाप्त कर देना है। इसके लिए ये जो विकारों है ना, विकार बहुत सूक्ष्म स्तर पर बुद्धि की तह में बैठे रहते हैं। इन छोटी छोटी बातों को हम समझने में जो नहीं समझ पाते हैं, बुद्धि में स्पष्टता नहीं होती है, इसलिए विकार को जगह मिल जाता है वहां पर छुपे रहने का। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों को बाबा आज स्पष्ट करने के लिए एक बात फिर से बाबा ने आज बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया है, जिसमें से जो पहली बात जो बाबा आज फिर बतला रहे हैं, जो कुछ दिन पहले भी बाबा ने किसी और नाम से बताया था, आज मदर मैरी क्राइस्ट के नाम से बाबा बतलाते हैं कि ये जो कहते हैं ना कि इसमें जो माँ जो शब्द है उसको हम सिर्फ ये जो विकार है ना, ये विकार इतना अंदर तक तह में बैठ गया है कि अभी हम माँ कहने से उसको पहले इस चीज में जाते हैं कि ये भौतिक तौर पर किसी बच्चे के जन्म देने की बात के बाद ही वो माँ है और उसके पहले वो विकार है। तो ये जो विकार इतना जबरदस्त तरीके से बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम इसके आगे की इसकी मूल बात को समझ ही नहीं पाते हैं। इसमें जो बहुत गहरी और समझने की बात है वो माँ को समझने की बात है कि माँ क्या है। माँ वो होती हैं जो पालती हैं, जिनके अंदर बच्चे को संभालने की, पालने की गुणवत्ता हो, क्षमता हो। बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ न्यौछावर करना पड़ता है, तब वो माँ, मातृत्व उभरता है, निखरता है, वो होती है माँ। हवी विकारों के कारण बस उसको बच्चे के जन्म देने की स्थिति को ही माँ के रूप से जोड़ दिया जाता है। इसीलिए बाबा आज मुरली में फिर वही बात को बहुत स्पष्ट समझा रहे हैं कि जैसे कि क्राइस्ट में जो क्राइस्ट थे, उनके तन में जो शुद्ध आत्मा थी वो आई और उन्होंने ज्ञान का प्रचार किया, लेकिन जब दुख भोगना था तो वो उस शरीरधारी ने भोगा, उस आत्मा ने भोगा, लेकिन वो जो श्रेष्ठ आत्मा थी उसने वो दुख नहीं भोगा। तो वही चीज को बाबा आज फिर बहुत स्पष्ट समझा रहे हैं कि ये जो हमारे जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, जिस परमपिता परमात्मा के बारे में हम कह रहे हैं, वो उसमें भी वही चीज है। परमपिता परमात्मा जो आते हैं वो ब्रह्मा के तन में आते हैं। तो जो भी दुख भोगना है, जो भी कष्ट करना है, वो सब ये ब्रह्मा करते हैं। वो माँ हो जाती हैं क्योंकि उनके तन का आधार लेकर के मुख से रचना रच रहे हैं बाबा। परमपिता परमात्मा मुख से रचते हैं, तो मुख होता है ब्रह्मा बाबा का, तो इसलिए वो माँ हो जाते हैं। तो वो माँ हो गए, लेकिन फिर जो लौकिक पालना है वो मम्मा करती हैं, तो वो मम्मा हो गई। अब इसको विकारों की दृष्टि से देखेंगे तो वो उनको बताएंगे कि वो उसकी माँ है, तो पिता है तो माँ है, तो मतलब उसकी पत्नी हो गई, तो मतलब वो विकार हो गया। तो ये बुद्धि में विकार भरे रहेंगे तो बस विकारी दृष्टि से ही सारी चीजें नजर आएंगी। लेकिन बाबा जो निर्विकारी रूप से मन में विकार ना हो, तब ये बात इतनी स्पष्ट नजर आएगी कि परमात्मा पिता हुए, उन्होंने तन का आधार लिया, इसलिए ब्रह्मा माँ हुई, और इसलिए उन्होंने बहुत कुछ सहन किया, बहुत
फिर उसके बावजूद वो मुस्कुरा करके उस अपनी तरफ से कोई भी दुख को झलकने नहीं दिए और वो खुद आगे आगे चल करके हमें हमारे लिए एक उदाहरण सेट कर दिया, फिक्स मैंने निर्धारित कर दिया कि ये ऐसे जीवन जीने की कला है। माँ हमें हर छोटी बड़ी बात सिखलाती हैं, बस वही ब्रह्मा बाबा करते थे और वही इसलिए वो माँ हुए। लेकिन फिर माँ का जो लौकिक में जो स्त्री के प्रति जो स्त्री के रूप में जो विशेष बाबा देते हैं ना, वो नेचुरल मतलब वो प्रकृति के रूप से देखा जाए तो वो उसमें विशेष होता है। इसलिए जो मम्मा थी उनको वो अवसर मिला, वो मतलब वो उसमें वो पुरुषार्थ करके और वो उनके लिए मम्मा जो हुई वो माँ पालने वाली माँ हो गई लौकिक रूप से, और परमपिता परमात्मा के साथ माँ हो गए ब्रह्मा बाबा, इसलिए उनको ब्रह्मा भी कई बार बाबा कहते हैं। और ये पूरी स्पष्टता है कि क्या है माँ होना, क्या है पिता होना, इसके लिए विकारों का होने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इन सूक्ष्म बातों को बहुत स्पष्ट समझने के लिए और बुद्धि के बिल्कुल तह तक जाने के लिए अपना खुद का विचार सागर मंथन करना बहुत आवश्यक है। सिर्फ कह देने से सुन लेने से नहीं होता है। अपने पुरुषार्थ को, अपनी जो जानकारी है, जो ज्ञान, जो लौकिक भौतिक जो भी जानकारी ज्ञान अपने भीतर है उसको और बाबा की मुरली को सबको लेकर के जब मंथन करेंगे, जब खूब चलाएंगे अपनी बुद्धि में सूक्ष्म स्तर पर बहुत मंथन होगा ना, तब जाकर के ये बातें समझ में आने लगती हैं और वो बैठने लगती हैं और वहां पर से विकार को फिर छिपने के लिए जगह नहीं मिलता है तो वो भागता है। इस बात को समझने के लिए भी एक छोटा सा एक उदाहरण इस के पास आया है कि आजकल हम देखते हैं कि जो लौकिक घर बनता है ना, भौतिक में जो घर बनता है आज के समय में, उसमें हम देखते हैं ढलाई होता है। ढलाई वगैरह जब होते रहता है तो उस समय आजकल एक वाइब्रेटर मशीन आता है। जब ढलाई का मसाला गिराया जाता है छत पर कंक्रीट, और उसमें जो बीम होते हैं जो थोड़े गहरे होते हैं, उन गहरे बीम के अंदर वो वाइब्रेटर मशीन डाली जाती है और वो इतना वाइब्रेट करता है कि सारे मसाले जो होते हैं वो मतलब खूब कंपन करते रहता है, हिलते रहता है और इतनी तेजी से हिलता है कि जो मसाले गए वो पूरी तरह मतलब शेक हो जाते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, पूरा सेट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत से बड़े बड़े बुलबुले टाइप के अंदर रह जाएंगे और वो सही नहीं होगा। इसलिए उसको अच्छे से बैठाने के लिए, बिल्कुल सेट करने के लिए उस वाइब्रेटर मशीन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल वही हमें अपने बुद्धि में यही वाइब्रेटर मशीन लगानी है, ताकि ये जो वाइब्रेटर मशीन का मतलब है उसको तेजी से फिराना, घुमाना अपने भीतर। जब मसाला बना हो तो मसाला तो तैयार था, लेकिन उसको जब ढलाई के लिए डाला गया पटरे पर, जो छड़ का पूरा बना हुआ था उस पर जब डाला गया, तब वहां पर उसके हिलाना उस वक्त उसको जरूरी था। मसाला बनाने में तो जितना बनाना था बना लिए, जितना ज्ञान मिलना था मिल गया, लेकिन उसको अपने भीतर एकदम ठोस रूप देने के लिए वाइब्रेटर की जरूरत होती है, मंथन की जरूरत होती है। खूब मंथन करना है, खूब उसको चलाना है, तब वो बहुत सही तरीके से बैठेगा। एक भी बुलबुला, एक भी छोटे बड़े जगह नहीं बच जाएंगे और मसालों में भी कहीं गांठ नहीं रह जाएगी कि फिर वो बाद में ठीक ना रहे, सही कंस्ट्रक्शन ना हो पाए। तो बुद्धि को इस तरह से इतनी स्पष्टता रखेंगे और मंथन करते रहेंगे। मंथन, ज्ञान सुनना भी बहुत जरूरी है और उसका मंथन भी बहुत 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 जरूरी है। मंथन करते रहेंगे तो ठोस और बिल्कुल सटीक ज्ञान बुद्धि, बिल्कुल जो कहते हैं ना कि एकदम ठोस हो जाएंगे, इतने निडर हो जाएंगे कि फिर कुछ भी कैसा भी हो, वो मकान एक बार ठोस बन गया, फिर कितनी भी बारिश आए, कुछ भी आए, वो फिर कुछ नहीं होता। के चक्करों से सदा मुक्त रहने के लिए सबको मुक्त करने वाले सुदर्शन चक्रधारी भव। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे
उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।